पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। शाम 5 बजे पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त प्रधानमंत्री इस दौरान जारी करेंगे। किसानों को इससे फायदा होगा और 30,000 कृषि सखियों को भी प्रमाण पत्र सौंपेंगे। पीएम मोदी किसान सम्मेलन में 50,000 से ज्यादा किसान भाग लेंगे। पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी इस दौरान शामिल होंगे। तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा आज, और ऐसे में किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम शामिल होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे और 30,000 कृषि सखियों को भी प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री सौंपेंगे। 50,000 ऐसे किसान भाई होंगे जो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो इसी के बाद प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर भी जाएंगे। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे अपने वाराणसी संसदीय क्षेत्र, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी है। और ऐसे में आप देखें, एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम का दौरा जो काफी अहम है, और ऐसे में वहां के लोगों में कितनी उत्सुकता नजर आती है ये देखना होगा। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ऐसे में लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि मेरा ध्यान, मेरे लिए 4 ही जातियां हैं और उन्हीं पर फोकस प्रधानमंत्री करते हैं, जिसमें उन्होंने किसान, गरीबों, युवा और महिलाओं का जिक्र किया। और किसानों पर इस सरकार का यानी कि मोदी 3.0 का पूरा ध्यान केंद्रित है। इसीलिए किसानों को यानी कि किसान सम्मान निधि के 17वीं किस्त प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे, जिससे किसानों को फायदा होता है। किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो और जो किसानों के सामने चैलेंजेस है उन्हें खत्म किया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही निर्देश दे चुके हैं। ये कहा गया था तमाम विभागों के उनके मंत्री से कि आपके आगे अगले 100 दिन किस तरीके से काम करना है, ये पूरी रणनीति होनी चाहिए। हरेंद्र शुक्ला ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हरेंद्र, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं, किसान सम्मेलन में वो शामिल होंगे, और ऐसे में वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, वो भी तब जब एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम का दौरा वहां का है? और देखिए, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज काशी आ रहे हैं और निश्चित रूप से काशी के पूरा जनमानस उनके स्वागत के लिए जो है पलक फावड़े बिछा करके रखी है। जगह जगह ढोल नगाड़ा ताशा और पूरे शहर को होर्डिंगों से पार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि आज जो मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन, किसान जनसभा करेंगे मोदी, वहां पे 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वो जारी करेंगे। और सम्मेलन के दौरान पीएम स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे शाम को 7 बजे काशी के प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे, और जहां गंगा आरती स्थल को विशेष रूप से उसको उत्तराखंड, बंगाल और बेंगलोर से भी फूल मंगाए गए हैं, उसकी साज सज्जा जो है कराई गई है। वहां 7 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे। और एक और मैं सबसे खास बात बता दूं कि उस गंगा आरती के माध्यम से पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी साधेंगे, क्योंकि गंगा आरती में पूरे देश भर के वहां श्रद्धालु आकर के गंगा आरती में कम से कम जो है 20,000 की संख्या प्रतिदिन होती है। वहां पे कहा जाए तो एक छोटी मोटी एक जनसभा और धार्मिक जनसभा होगी दशाश्वमेध घाट पे। तो अगर यूं देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय काशी दौरे के तहत छोटी बड़ी 2 सभाओं को भी वो संबोधित करेंगे, और फिर वहां से ठीक रात को 8 बजे श्री बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां भ्रमण करने के बाद बाबा का जो है रुद्राभिषेक और जो है जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करेंगे। विधि विधान से उनका पूजन कराएगा, और खास तौर पे मंदिर को भी सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बिल्कुल तगड़ी की गई है। और ठीक दूसरे दिन प्रधानमंत्री ठीक 9 बजे बरेका गेस्ट हाउस से वो नालंदा बिहार के लिए रवाना होंगे, कि जहां पर जो है परिसर के कक्षाओं का और शैक्षणिक ब्लॉक का वो उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हरेंद्र, बिल्कुल, तो ये पूरा कार्यक्रम आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया कि 2 दिन का उनका ये जब काशी का दौरा है तो क्या क्या प्रधानमंत्री करेंगे, मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम आपने हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन अगर हम काशी की जनता की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों में गजब की उत्सुकता नजर आ रही होगी आप लोगों के बीच में, क्या कुछ वो कहते हैं?
और देखिए आम जनमानस जो है, आम जनमानस के बाद यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जैसे टोटो चलाने वाले, माला फूल बेचने वाले, वो अति उत्साहित है कि उनको लग रहा है कि हमारे बीच जो है आज भगवान आ रहे हैं। मतलब ऐसी उनकी भावना। जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक के समय 2-4 लोगों से मेरी बात हो रही थी काशी के घाटों पर, तो उन लोगों में एक अजीब उत्सुकता देखने को मिली। अब जैसे लग रहा है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार जो है चुनाव में कहा था कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो निश्चित रूप में लोगों से बातचीत के दौरान हमको ये प्रतीत हो रहा है कि अब काशी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोद लिया है और मेरे समझ से काशी प्रधानमंत्री को छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल हरेंद्र, आपने सही कहा और उसकी बानगी तो हम देख चुके हैं इलेक्शन में भी, क्योंकि कहा जाता है कि काशी की जनता एक सांसद को नहीं बल्कि एक पीएम को चुनती है, और ऐसे में जब पीएम वहां पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है गजब की उत्सुकता उन पर नजर भी आएगी। लेकिन क्योंकि किसान सम्मान सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री शामिल होंगे और उनकी तरफ से जब ये कहा जाता है कि किसानों पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है, दोगुना आय उनकी की जाए जल्द से जल्द, इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को इस बार कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से संदेश जाता है कि किसानों पर सरकार का पूरा फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तैयारियां वाराणसी में पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री आज वहां पर जाएंगे। किसान सम्मेलन में 50,000 किसान भी इस दौरान भाग लेंगे। प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे ये भी सुनना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।